दिग्विजय सिंह को लेकर चर्चाएं जा रहा तेज है, वो मना कर रहे हैं, उनकी नाना में भी हाँ हाँ है। आपको देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से लगातार जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी कैंडिडेट रहे हैं और अभी भी रहे, वो ऐसा तो कहीं भी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद अपने वक्तव्य दिए कि वो नहीं रहना चाहते। तो ये उनका वक्तव्य है, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान चाहेगा कि उनको जाना है और बोलेगा तो वो जाएंगे। कमलनाथ जी को सवाल, आप तीनों में से किसको चाहेंगे? नहीं, मैं चाहने ना चाहने की बात नहीं होती। हमारी पार्टी में मैं बता रहा हूं आपको, हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी ने एक जिलाध्यक्ष को राज्यसभा भेजा, हरियाणा में हमारी पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा। तो हमारे यहाँ ये कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि कौन किसको भेजेगा। नहीं, अब मैं आपकी मतलब पार्टी का बिल्कुल नहीं, हम तो चाहते हैं सीनियर हो, चाहे हमारे जीतू पटवारी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, मीनाक्षी नटराजन जी हो, जो भी जाएगा हम तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी से जो अच्छे से पार्टी का पक्ष रख सके वो सभी लोग रखते हैं। इतने वर्षों से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन जहां मेरा बस एक विरोध रहता है कि लगातार जिस तरीके से खरीद फरोख्त की और हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति शुरू हुई है 10-11 साल में, उससे दुख होता है। और जनता को दुख होता है। घर घर में यही बात होती है कि अरे भाजपा तो खरीद लेती है, अरे भाजपा तो तोड़ फोड़ कर देती है। आपको दुख होता है, लेकिन आप पर सवाल ये भी उठते हैं आपसे, मतलब कांग्रेस पे, कि भाई कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पाती है। देखिए, कांग्रेस अपने विधायकों को बिहार में नहीं संभाल पाती है, कांग्रेस अपने विधायकों को उड़ीसा में नहीं संभाल पाती है, हरियाणा में नहीं संभाल पाती है, मध्य प्रदेश में तो जो आज हम बैठे हैं 21 तारीख, एक दिन ज्यादा ही है, 20 तारीख को जो है सरकार आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी। हम लोग सब देख रहे थे, खुली आंखों से देख रहे थे। संभाल पाते आपके विधायक क्यों चले जाते? वही तो बताना चाह रहे हैं कि सर जब 35-35 करोड़ 50-50 करोड़ एक विधायक को दिया जाए, उनके धंधों को खत्म करने की बात की जाए, ये तमाम जिस तरीके से घटनाएं घटती हैं, तो लोग खौफ में क्या करेंगे? आप ही सोच लीजिए, आपके पास आपकी नौकरी और आपको खतरा हो जाए कि मेरी नौकरी जाने वाली है, मेरे को तो सरेंडर होना पड़ेगा। तो ये तो सीधी सी बात है। जब सरेंडर की घटना सामने आ जाएगी तो हर आदमी सरेंडर होएगा। मैं तो ये सोचता हूं कि आपके अगर 20-22 विधायक चले जा रहे हैं, एक विधायक का तो ईमान होगा जो कह दे डंके की चोट पर, तो ऐसा हो रहा है। ऐसा कहा है लोगों ने, हमारे जिन विधायकों को नहीं तोड़ पाए थे। और एक भी विधायक के तो एक भी नेता के द्वारा ये पुष्ट नहीं हो पाया कि आप जो 35 करोड़ 40 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। आरोप लगाने कोई कुछ भी कह दे। नहीं, आरोप की बात नहीं है, खुला 28 विधायक जब जाते हैं, घर घर में चर्चा होती है सर। देखिए, घर घर में चर्चा होती है, अब तो और ज्यादा होने लगी है। चर्चा तो बहुत कुछ होती है, भाजपा को लेके चर्चा तो बहुत कुछ होती है। भाजपा को लेके अब घर घर में चर्चा है कि ये सिर्फ इसी तरीके की राजनीति करके सत्ता में बना रहना चाहते हैं। शिवम, ये चर्चा ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। और हमें ये लगता है कि अगर बीजेपी के ऊपर ये लांछन लग रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डालती है, कांग्रेस के विधायकों को खरीदती है, तो इन सबसे कुछ करना चाहिए ताकि आपकी राजनीति शुचिता सामने आ सके कि भाई आप ऐसा नहीं करते, वरना ऐसा आरोप लगते रहेंगे और एक दिन आरोप लोगों को यकीन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। देखिए सुमित जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है आज कि नाम भूल गए आपने, विवेक जी, गलती से निकल गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज जो कांग्रेस पार्टी जिसे एक पूरी कार्य पद्धति के आधार पर काम कर रही है, इनको अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के ऊपर विश्वास नहीं है। और जब यही विश्वास का अभाव परस्पर रूप से इनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को नेतृत्व के साथ भी है, तो जब दोनों ओर से ही एक ट्रस्ट डेफिसिट की भावना है, तो इस प्रकार की स्थितियां तो उत्पन्न होंगी। और दूसरी बात, खरीदने की बात रही, तो जब इन्होंने मंडी लगाई होगी, इनके विधायक बिकने के लिए तैयार होंगे, तब तो कोई खरीद रहा है। पहली बात तो ये है, देखिए इस प्रकार के किसी इस प्रकार से झूठे आरोप लगाना बहुत आसान होता है। नहीं, इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आप अपने नैतिक बल को देखिए, आप अपने पार्टी के, अरे अभिनव जी, मैंने आपको बहुत धैर्यपूर्वक, अभिनव जी आपको मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, अभिनव जी मैंने आपको बहुत धैर्यपूर्वक, अभिनव जी मैं आपको बता दूं, अभिनव जी आपको मैंने, अभिनव जी आपको मैंने, अभिनव जी आपने कैसे कोई कर देगा? ये कोई नहीं जान सकता। अभिनव जी, इसकी जांच पड़ताल नहीं हो सकती। मैंने आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुना। अभिनव जी मैंने आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुना। आप सुनने का कष्ट करिए। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये लोग जब इस प्रकार के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाते हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं, तो क्या इनकी जब सरकारें थी तो अपने पार्टी के अंदर ये हॉर्स ट्रेडिंग जैसी गतिविधियां करते थे? और आज अरे अभिनव सारी चीज हो गई तो हमें अफसोस नहीं होगा। अभिनव जी आप धैर्यपूर्वक, अच्छा अभिनव जी, आपको कभी अप्रोच नहीं किया गया? आप भी तो पार्टी के अच्छे काम कर रहे हैं, कभी आपको भी तो कांग्रेस बीजेपी ने अप्रोच किया होगा? मेरे साथ तो ऐसी घटना घटी नहीं, क्योंकि मैं एनएसयूआई
2002 से काम कर रहा हूँ। साथ नहीं घटी तो किसके साथ घट रही है? आपके साथ तो घटी भाई साहब। अरे अभिनव जी, अरे आप पार्टी छोड़ के गए थे कि नहीं गए थे? तो संविधान में पार्टी छोड़ के गए थे तो क्या गद्दारी दिमाग में आई थी? बिकना समझ में आया था? क्या आया था दिमाग में? ये बताओ, जब एकदम से पीसीसी में बैठे हुए थे और 11 बजे पर्सनल हो गए, आज पर्सनल और 2 बजे चले गए, गमछा पहन लिया। अब इसको क्या कहेंगे? ये पुराना दर्द निकल के आ रहा है। कहेंगे? पुराना दर्द है क्या? ये दर्द अब वो कुछ कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, अपनी इच्छा से कहना। अब वो कह रहे हैं, अब जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो, जवाब लो। अब एक बात बताइए, आज इनके सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, जेडीएस से आए तो गद्दार हो गए, वो गद्दार को मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं, रेवंत रेड्डी, अपनी क्यों बात करो? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहां से आए हैं? वो गद्दार हो गए, पार्टी बदलना गद्दारी। अरे कौन से कांग्रेसी एबीवीपी में रहे, उससे पहले जो वहां का क्षेत्रीय राजनीति टीडीपी में रहे, तो मैंने कौन सा दबाव कि हर व्यक्ति अपना राजनीतिक अभिनव जी, अभिनव जी पर्सनल नहीं, देखिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा अभिनव जी ये तो इसे कहते हैं कि जबरा मारे रोरवीना नहीं। मतलब आपके विधायक आपकी पार्टी में टिक नहीं रहे, चले जाएं तो आप उल्टा आरोप लगाएं। आप अपने विधायकों के लिए कार्यशाला क्यों नहीं करते? नहीं, मुझे एक बात बताइए, अपने विधायकों को आप क्यों समझाते हैं? अपने विधायकों के लिए आप क्यों नहीं ऐसा काम करते हैं जिससे विधायक आपके नहीं जाए? अरे आप छोड़िए, आप राज्यसभा को लेकर बात करने आए कि इनके प्रवक्ता छोड़ने पर आए। कल के दिन कुछ ना कुछ प्रेशर होता होगा। अभिनव जी, इस गद्दारी कांग्रेस पार्टी में है, गद्दारी देश के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी देश के साथ गद्दारी करेगी तो ऐसी पार्टियों से 1000 बार गद्दारी करने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अगर आज ये लोग इस प्रकार से बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी अपने उन नीतियों उन आदर्शों को लेकर चल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग का आज एक नया रूपांतरण बन करके नहीं खड़ी होगी? उस स्थिति में इस पार्टी के भीतर कौन काम करेगा? आज जो असम में लोग छोड़ रहे हैं, आज जो लोग असम में छोड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग का आधुनिक संस्करण कांग्रेस पार्टी है। तो आपका जो पीसीसी रहा हो, आपका जो प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, आप ऐसे लोगों के ऊपर नैतिक आरोप लगाते हैं, ऐसे लोगों को संभाल नहीं पाते, अपनी नीतियों में संशोधन नहीं करते, और इस प्रकार से आप उन्हें संभालने का मौका दे रहे हैं। तरीके से देश भर में तमाम राजनीतिक विवेक शुक्ला जी, हम शिवम को नहीं संभाल पाए, तो ये हमें थोड़ी ना पता था शिवम के दिल में क्या चल रहा है, आप कैसे चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि विधायकों को पता नहीं चलता है, सिंपल सी बात है। आज आप यहाँ पर विस्तार न्यूज के मंच पर निकालना चाह रहे हैं। जब हमें यही नहीं पता चला कि शिवम के दिल में क्या चल रहा है, तो हम विधायकों का कैसे पता कर लेंगे? पार्टी के लिए दिल से काम करता था शिवम। आपके इतने प्रवक्ता, अच्छे प्रवक्ता बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन हमें गौरव वल्लभ इतने अच्छे प्रवक्ता थे। आप ये बात करते थे, तो आपके प्रवक्ता अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं पार्टी, यही बात तो जानने की कोशिश करी सर। कब तक आप इसको रोते रहेंगे? इसको रोने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा अपने लोगों से कि भाई क्यों जाते हो, क्या कमी है अपने अंदर, क्या कमी है? विवेक जी, अन्य दलों में जाना आप छोड़िए, लोग राजनीति तक छोड़ रहे हैं। कांग्रेस, शकील अहमद जैसे नेता, इतने सीनियर, इतने वरिष्ठ कांग्रेसी, आप उनको नहीं संभाल पा रहे हो। इस प्रकार से आप बात मत करिए। आपकी पार्टी आज अपने मूल विचारों, मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। शकील अहमद जा तो नहीं रहे हैं, अब चले जाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। अगर आज आपकी पार्टी छोड़ देते, पार्टी से क्या व्यक्ति राजनीति छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में नवनीत शुक्ला जी, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इतनी ज्यादा, ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि राज्यसभा का पूरा सिस्टम है गणित से, और बिहार में, उड़ीसा में और हरियाणा में गणित बिगाड़ दिया कांग्रेस के विधायकों ने अपनी पार्टी का। मध्य प्रदेश का भी गणित बिगड़ सकता है। और अगर बीजेपी ये कहती है कि हम सही रास्ते पर चलते हैं, कांग्रेस के नेता अपनी अंतरात्मा से वोट करते, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे लोगों को खरीद लिया जाता है, बेबस नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता कि हमारे लोग चले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। आपके तो अजय सिंह कह रहे हैं, मैं लौटूंगा इस पर, कि जिसको जाना है जाए, छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे कितना छोटा परिवार होता जा रहा है। लेकिन नवनीत शुक्ला जी, इस पर आपका रिएक्शन, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी राजनीति में? आज किसी का ईमान धर्म है या नहीं है? देखिए, कोई भी पार्टी जो आज कांग्रेस में हो रहा है वो कल भाजपा में नहीं होगा, ये तो संभव नहीं है। जो लोग आज कांग्रेस में से छोड़ के सत्ता की लालच में और अपने आप को बचाने के लिए भाजपा में गए, क्या इस बात की गारंटी है कि वो भाजपा में टिके रहेंगे?
अभी भाजपा के यहाँ इंदौर में कार्यक्रम, वो संघ का इतना, ये भाजपा की सदस्यता का अभियान चला, जो कांग्रेस के तमाम नेता भाजपा में कोई सदस्यता के फॉर्म नहीं भरे। उन्होंने क्या मालूम, जब तक अपना एग्रीमेंट है जब तक है नहीं, क्या मालूम कब बाहर होना पड़े यहाँ से। तो पार्टी में जो लोग सत्ता और जो पार्टी के साथ अपने हितों को जोड़ के राजनीति करते हैं, भाजपा किसी जमाने में चिंतन और मंथन की पार्टी थी, इसमें सुचिता संस्कार की बात होती थी। कोई भी निर्णय होने से पहले पार्टी अपने कार्यकर्ता के लेवल पर बात करती थी। आजकल पार्टी में चिट्ठी खुलती है रतन खत्री की तरह, ऊपर से आती है, नीचे से किसी से पूछे नहीं जाता। तो जब सटोरिये फैसले करने लग जाते हैं पार्टियों में, तो पार्टी इसी प्रकार के फैसले करती है।